गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या पढ़ा दिया आज? टाइप्स ऑफ डिजाइन मैम। डिजाइन तो मैम हो गया था कुछ। मैम बता दीजिए, जॉब डिजाइन में एक सिंप्लीफिकेशन बच गया था। देखो, जॉब डिजाइन होता क्या है ये बताओ भाई। आज कि तुम कितना जानते हो जॉब डिजाइन के बारे में? जॉब डिजाइन क्या होता है? सिर्फ इतना बता दो, जॉब डिजाइन या वर्क डिजाइन किसको कहते हैं? जल्दी बताओ। तो तुमको यही नहीं पता है तो सिंप्लीफिकेशन कैसे समझ में आएगा? देखो, पूरा समझो प्रोसेस कैसे क्या होता है। कैमरा ऑन करो। जॉब डिजाइन या वर्क डिजाइन, इसका मतलब होता है ये सब जो तुम कल पूछे क्लास में मेरे से, ठीक है? जॉब एनरिचमेंट पूछे और रोटेशन पूछे, जॉब एनलार्जमेंट पूछे या वर्क जॉब डिजाइन पूछे। मैम वो जो अननेसेसरी मोमेंट को एलिमेंट करना हटाता है। Not just movement. No, it is not just about movement. It is also about the static parts of the job. देखो, जॉब डिजाइन का मतलब होता है कोई भी जॉब में बहुत सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ओके, बहुत सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तुम एक साथ क्लब करते हो, यानी एक साथ लाते हो, तब एक जॉब बनता है। वो सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस जॉब का कंटेंट बन जाता है, बनता है। जैसे Yes, देखो, ma'am. इसको एक एग्जांपल से समझो। एक क्लर्क का क्या काम होता है? एक क्लर्क का काम होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइपिंग करना, मेल चेक करना, मेल को कई बार रिस्पॉन्ड करना, अपने सीनियर्स को आप दे दिए उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना। इसके अलावा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट होगा, उसको प्रिपेयर करना। ये सब क्या है? ये सब एक कंटेंट ऑफ जॉब है जो कि जॉब को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है कि इस जॉब में तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या प्रोफाइल, क्या रोल है। दिस इज नोन एज, why is Bittu's photo so static? Is he not able to join? Okay, he'll join. इसको कहते हैं जॉब। नाउ, जॉब डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्यों आया या वर्क डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वर्क डिजाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि काम में जितना कंटेंट है उसमें से जो अननेसेसरी चीजें हैं, जिन चीजों से तुम परेशान हो रहे हो या जिस चीज को करने से वो रिपीटेटिव है या मोनोटोनस नेचर का है, उसको हटा दिया जाए और जॉब को फिर से रीडिजाइन किया जाए ताकि वो जॉब ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ तुम उस काम में काम कर पाओ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुमको 30 पन्ने का एक नोट्स मिला, एक पीडीएफ मिला। हम तुमको एक पीडीएफ भेजे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, ठीक, 30 पन्ने का पीडीएफ है और हम तुमको बोलेंगे कि इससे तुम अपना आंसर प्रिपेयर कर लेना, अपना आंसर इसी चीज से तुम प्रिपेयर कर लेना। जब तुम उससे उसका आंसर प्रिपेयर करोगे तो वो 30 पन्ना तुम पढ़ोगे ना, पहले वो 30 पन्ना पढ़ोगे, उस 30 पन्ना में से फाइंड आउट करोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस चीज को हटाया जाए,
ताकि तुम्हारा आंसर में जो अनअट्रैक्टिव पार्ट है वो उसको बाहर निकाल दो। क्या तुमको जरूरी नहीं लगता है, क्या उसमें से तुमको रखना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव बने, और किन चीजों को उस पीडीएफ से जोड़ना है एक साथ ताकि तुम्हारा आंसर एक होलिस्टिक आंसर बने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर के लिए। समझ में आया? यानी अगर हम बोले कि ये है तुम्हारा नोट्स रीडिजाइन, समझ आई बात? ये हुआ तुम्हारा नोट्स रीडिजाइन। वर्क रीडिजाइन किया क्यों जाता है या जॉब रीडिजाइन क्यों किया जाता है? जॉब रीडिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारा जॉब करने में ज्यादा अट्रैक्टिव बने, वो जॉब का मोनोटोनस पार्ट को रिमूव किया जा सके। ओके, द जॉब बिकम्स मोर एंड मोर प्रोडक्टिव that way, people take more interest in doing that job that way, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन। मैम लीव पे जो रहेंगे उसके लिए भी तो, किसके लिए? जैसे कोई भी एम्प्लॉय लीव पे रहेंगे तो जॉब रोटेशन रहेगा तो क्वेश्चन ठीक से पूछो। तो मैम उसका से कोई एम्प्लॉय अगर लीव पे रहेंगे उसके जगह पे अगर जॉब डिजाइन किया रहेगा, मतलब वो वर्क किया रहेगा तो उसके ऊपर भी तो कर सकता था क्या काम। समझ में नहीं आ रहा है भास्कर, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम ठीक से पूछो क्वेश्चन। मैम अगर लीव पे रहेंगे कोई हाँ, एम्प्लॉय, छुट्टी पे अगर कोई एम्प्लॉय है, हाँ हाँ, तो फिर उसके जगह पे कोई दूसरा आदमी काम कर सकता है, बिल्कुल तो वही इसलिए भी होता है। जरूरी है। नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं होता है जॉब रीडिजाइन। जॉब रीडिजाइन का बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या फिर अभी वर्क आगे फ्रॉम होम होगा। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में जो भी इक्विपमेंट चाहिए करने के लिए, जैसे इंटरनेट कनेक्शन हो गया या लैपटॉप हो गया, ये हाँ, सबको भी जॉब डिजाइन में कंसीडर किया जाता है ना। हाँ, इसको तुम जॉब रीडिजाइन में कंसिडर करोगे, क्योंकि पहले जो जॉब आईटी में ऑफिस में चेयर और टेबल पे बैठ के होता था, वो जॉब अब तुम घर से कर रहे हो। तो घर से कर रहे हो तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ेगा ना तुमको। इसके अलावा भी ये तो रीडिजाइन हुआ चेंज की वजह से, इसके अलावा भी वर्क का रीडिजाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस सेंस में होता है? जैसे मान लो कि एक फ्रंट एंड पे एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है, उसमें फ्रंट एंड पे एक लड़की बैठी है। उससे उसका मैनेजर बुला करके पूछा कि तुमको तुम्हारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बताओ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तुमको क्या क्या अच्छा लगता है वो बताओ, क्या नहीं अच्छा लगता है वो बताओ। उसने बताया कि मुझे लोगों को अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, गेस्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्शन पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट आते हैं उनको वेलकम किया जाता है ना, फ्लावर्स से, या जो भी, ऐसे भी तुम किसी होटल में भी जाओगे तो तुमको वहां पे वेलकम करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई ट्रेनर आ रहा है कहीं से लेक्चर देने के लिए उसको भी वेलकम किया जाता है। वो सब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट हैं। तो उसको बुला के उसने बोला कि मुझे गेस्ट को वेलकम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो भी मैन टू मैन इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैनेजर ने पूछा कि तो फिर वो कौन सा पार्ट है जो तुमको अच्छा नहीं लगता अपने जॉब के बारे में? देन शी सेड कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम ठीक नहीं लगता है। ठीक है, इस जॉब से रिलेटेड जो एडमिन का काम है वो मुझे पसंद नहीं, उस काम को ऐड करने से मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा मुझे हेडेक होता है। आई टेक अननेसेसरी स्ट्रेस व्हाइल डूइंग दैट वर्क। अगर मैनेजर इस बात को सीरियसली लेता है, उसका वर्क डिजाइन इस तरीके का होगा कि जितना पार्ट उस जॉब के बारे में लाइक किया जा रहा है उसको वो एक साथ करेगा। बीच बीच से जितनी चीजें उसने बोली कि ये अच्छा नहीं है उसके जॉब के बारे में, उस चीज को कट किया जाएगा। अंडरस्टूड? और उस एडमिन काम को करने के लिए शायद कोई और फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव या फ्रंट एंड जो आदमी है उसको
हायर किया जाएगा एडमिन का काम करने के लिए। ओके, समझ में आई बात? इस तरीके से होता है वर्क डिजाइन। और देखो वर्क डिजाइन क्यों होता है, दीदी क्लास ले रहे हैं। वर्क डिजाइन होने का क्या मतलब होता है? वर्क डिजाइन और भी बहुत तरीके से, खास कर जब ऑपरेटिव लेवल पे तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री के बारे में बात करोगे, शॉप फ्लोर वर्कर्स के वर्क डिजाइन को बहुत ध्यान से किया जाता है। क्योंकि टाइम एंड मोशन स्टडीज पढ़े हो? टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, उसमें टाइम एंड मोशन स्टडीज भी था। टाइम एंड मोशन स्टडीज का मतलब अननेसेसरी एक दिन में लेबर यानी जो ऑपरेटर है उस लेवल का, वो एक दिन में जो मशीन चलाने में अननेसेसरी मूवमेंट करता है ना बॉडी का, तुम्हारा हाथ हिलता है, तुम्हारा रिस्ट का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में जो कई बार मूवमेंट ऐसा भी आप यूज कर रहे हैं और रिपीटेडली यूज कर रहे हैं जो यूजफुल नहीं है। अंडरस्टूड? यूजफुल नहीं है यानी वो वेस्ट जा रहा है, वो फटीग कॉज कर रहा है, तुमको थका रहा है, लेकिन तो और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नीचे कर रहा है। समझ में आई बात? ऐसे केस में वर्क को पढ़ना, स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है वर्क को रीडिजाइन करने के लिए। अंडरस्टूड? वर्क रीडिजाइन करना या जॉब रीडिजाइन करने का कितना मेथड्स है या क्या क्या तरीके से आप वर्क रीडिजाइन कर सकते हैं? एक है जॉब रोटेशन, दूसरा जॉब एनलार्जमेंट, तीसरा जॉब एनरिचमेंट, चौथा वर्क सिंप्लीफिकेशन या जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब रोटेशन पहले ये समझाने के पहले बताओ, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का नाम सुने हो? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग कौन थे? कहाँ नाम सुने हो इसका? सुने तो हो क्योंकि पढ़ाई हम ही है। और याद है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, मोटिवेशन की एक थ्योरी थी, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, याद है? याद है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी? याद है? 94 में सब 24 में सब ये आया था। बताओ। हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसमें फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग मोस्टली इज फेमस, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वर्क रीडिजाइन पे भी बहुत सारा काम है, लेकिन मोस्टली आप एज अ स्टूडेंट जो ज्यादा जानते हैं, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है, हाइजीन थ्योरी और मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, जल्दी से सुनो इसको क्योंकि उससे रिलेटेड है। हर्ट्जबर्ग की दो फैक्टर थ्योरी है, यानी उन्होंने कहा कि मोटिवेशन के साइंस पे मोटिवेशन की थ्योरी है, यानी कि एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मोटिवेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। पहला फैक्टर हाइजीन फैक्टर, दूसरा फैक्टर मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स माने, हाइजीन फैक्टर्स मतलब वैसे फैक्टर्स जिनका रहना तो जरूरी है वर्क प्लेस पे। ठीक है, मतलब नहीं रहे तो क्या होगा? नहीं रहेंगे तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, लेकिन उनके रहने से मोटिवेशन नहीं होगा। समझ आया? हाइजीन फैक्टर्स का मतलब वैसे फैक्टर्स जिनके रहने से ये होगा कि डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन उनके रहने से मोटिवेशन नहीं होगा। जैसे किसी वर्कर के लिए पानी जरूरी है ना, पानी पीना, हाँ पानी पीना जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है। चलो चलो तुम वर्कर छोड़ो, तुम अपने क्लास का एग्जांपल से समझो, ये ज्यादा समझ में आएगा। तुम अपने क्लास में बैठते हो, तुम्हारे क्लास में जब एसी चलता है तो सारा रूम को कंपैक्ट कर दिया जाता है। तुम्हारा वर्किंग कंडीशंस क्या है? ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम मेंटेन होना चाहिए। सोच लो कि तुम्हारे क्लास में लाइट ना हो, पंखा नहीं हो और वो कॉम्पैक्ट रूम है,
इतनी ह्यूमिडिटी हो जाएगी क्लास में कि तुम कंफर्टेबल कंडीशंस में क्लास नहीं कर सकते हो, राइट? ये Yes, ma'am. वर्किंग कंडीशन स्टूडेंट का हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या कि एसी है तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा क्लास में? होगा ऐसा? No, ma'am. एसी है तो ज्यादा समझ में आएगा, व्हाइट बोर्ड है तो ज्यादा समझ में आ रहा है, बेंच पे बैठे हो तो ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से हाइजीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में वैसे फैक्टर्स होते हैं जिनके नहीं रहने से डिससैटिस्फैक्शन होता है, पर रहने से मोटिवेशन नहीं होता है। और तुमको सरप्राइज होगा ये बात जान करके कि हर्जबर्ग ने ऐसे फैक्टर्स में सैलरी को भी रखा है, यानी पे सैलरी ऐसा ही फैक्टर है। इसका मतलब बहुत कुछ होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ तुम्हारा पैसा बढ़ाते चला जाए, तुमको अपना ग्रोथ ना दिखे, ठीक है, तुमको रिकॉग्निशन ना मिले, तुम काम करते जा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं, तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिले, तुमको फर्दर आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिले, तो तुम्हारे लिए ये मोटिवेटर नहीं होता है। और मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से फैक्टर हैं? वैसे फैक्टर्स जहां पर जिनके रहने से तुमको मोटिवेशन होगा, जैसे रिकग्निशन। अब हम क्लास में अगर 20 बच्चों के बीच में किसी एक को खड़ा करके बोले कि तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है, तुमने आंसर जो लिखा वो बहुत अच्छा आंसर था, बहुत शानदार आंसर था, दिस स्पीक्स अबाउट योर एनालिटिकल ब्रेन, क्या तुमको मोटिवेशन नहीं होगा और ज्यादा पढ़ने का? होगा ना? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, क्योंकि आप बहुत काम करते हैं तो आपको रिकग्निशन चाहिए होता है। रिकग्निशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम इतना थ्योरी क्यों बताए? क्योंकि हर्जबर्ग ने जॉब एनरिचमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर्स में डाला है। उनके हिसाब से जॉब एनरिचमेंट जो एक प्रोसेस है, जो तुम वर्क डिजाइन में पढ़ रहे हो, वो मोटिवेटर्स होता है। अंडरस्टूड? जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि तुम्हारा जॉब में कंटेंट बढ़ा दिया गया, जनरली फ्रॉम वर्टिकल लेवल, मतलब दूसरे हायरार्कियल लेवल्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे लेवल पे ऐड कर दिया गया। और सिर्फ ऐड नहीं कर दिया गया, बल्कि तुमको ये ऑटोनोमी भी दी गई, कि तुम डिसीजन ले सकते हो कि वो काम कैसा होगा, काम का सीक्वेंस तुम कैसा चाहते हो। समझ में आई बात? जॉब एनरिचमेंट में सिर्फ जॉब को एनरिच नहीं किया जाता है, तुमको एक लेवल तक ऑटोनोमी भी दी जाती है, तभी ना तुमको फील होगा कि तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ा, तुम्हारा स्टेटस बढ़ा। तभी तुमको फील होगा कि तुम्हारा स्टेटस बढ़ा है, रिस्पेक्ट हुआ है, तुम ज्यादा नॉलेजेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग के लिए तो जॉब एनरिचमेंट किया ही जाता है, लेकिन फिलहाल तुम ये जॉब रीडिजाइन में पढ़ रहे हो ये बात, तो तुम ये बात समझो कि जॉब को इस तरीके से भी डिजाइन किया जाता है कि कुछ पोस्ट में जॉब एनरिचमेंट किया जाता है, ताकि तुम ज्यादा काम सीखो, फ्यूचर के लिए ज्यादा तैयार हो, और तुमको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो कि तुम ज्यादा टफ चीजों को हैंडल कर रहे हो, और ना सिर्फ हैंडल कर रहे हो बल्कि तुम उन चीजों के लिए ऑटोनोमसली डिसीजन भी ले रहे हो। ठीक है? हर्जबर्ग ने जॉब एनरिचमेंट को मोटिवेटर्स में डाला था। नाउ यू कम टू जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट माने बता, जॉब एनलार्जमेंट माने देखो, ये बात ठीक नहीं है, कल हम क्लास में बताए थे ना तुम लोग को जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है। नाम से भी तो याद रखो, एनलार्ज होना मतलब क्या होता है? बड़ा होना, एडिशनल वर्क में मिलना, एक्सपेंड। अच्छा, तो एडिशनल वर्क तो जॉब एनरिचमेंट में भी होता है, तो दोनों में क्या फर्क है? इसमें वर्टिकल तरीके से किया जाता है। जॉब एनलार्जमेंट में कि जॉब एनरिचमेंट में, किसके बारे में बता रहे हो? क्लियर होके बताओ। इनलार्जमेंट में मैम। वर्टिकल होता है? हाँ। नहीं,
रॉन्ग, नहीं हॉरिजॉन्टल होता है मैम। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक यस है। मैम हॉरिजॉन्टल होता है मैम। यानी तुम्हारे सेम पोस्ट का, जो तुम्हारे लेवल का ही पोस्ट है, उस सेम पोस्ट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर दिया जाता है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने जॉब एनलार्जमेंट को कहा कि एडिंग जीरो टू अनदर जीरो इज जॉब एनलार्जमेंट। यानी क्यों बोला ये बात? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो, ठीक है, तुम जो काम कर रहे हो, अब उसी में और काम जोड़ दिया गया जो तुम्हारे ही लेवल का है, तुम्हारे लेवल का है। ये याद रखना कि जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में फर्क, सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जब तुम जॉब को एनरिच कर रहे होते हो, वो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाता है, तुमको मोटिवेट करता है, तुमको ज्यादा केपेबल बनाता है। लेकिन जब तुम जॉब एनलार्जमेंट की बात करते हो, वो तुम्हारा बोर्डम दूर करने के लिए होता है। समझ में आया? उस काम को रिपीटेटिवली करते करते तुम बोर हो जाओगे, तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा। इसलिए जॉब एनलार्जमेंट किया जाता है। इन ऑर्डर टू reduce boredom of your job enlargement is done. Adding zero to another zero is what Frederick Herzberg said about job enlargement. Done? Next है job rotation. Job rotation क्या होता है जल्दी बताओ। Job rotation को position rotation भी बोला जाता है। मैम जैसे किसी का ट्रांसफर हो जाता है या प्रमोशन वर्क प्लेस चेंज करना। सेट वर्क प्लेस चेंज करना। रोहित सेट नहीं, तुम लोग जैसे तैसे मत आंसर किया करो, जो टेक्निकल आंसर है जिसका वैसे बताओ, ठीक से बताओ जॉब रोटेशन क्या होता है। मैम स्ट्रेस दूर करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे ये मतलब एक सेम टाइप का शेड्यूल सेट है। सुनो, बिल्कुल स्ट्रेस दूर करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बताओ। Like ma'am, rotation of employee from one department to another department. इस जॉब Like रोटेशन, ma'am, HR department को अगर finance में भेजा जाता है, marketing ठीक है, एक हद तक ठीक है। ये ठीक है कि कॉन्सेप्ट तुमने जो बोला वो ठीक है। क्यों किया जाता है अब ये बताओ। period of time. जोर से बोलो। जॉब रोटेशन में ये जिसे आई कंपनी में जरूरत होता है, मान लीजिए कोई लीड लेगा, उसके जगह पर वो काम कर सकते, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, ऑप्शंस में उसका ऑप्शंस में वो काम कर सकता है, मतलब काम में देरी नहीं होगा, फिर काम इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। सोनल, व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग सोनल? यस मैम, इसका डिसएडवांटेज होगा कि मैम अगर कोई एक ही ऑफिस में काम कर रहा है और फिर इसको डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फिर जाने में दिक्कत होगी। ये भी नहीं होगा मैम। अपने दिमाग से बनाने लगते हो तुम लोग आंसर। जॉब रोटेशन क्या होता है पहले सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, हर चीज मजाक में होती है, जैसे तैसे बस लपेट लपाट के बोल दिया आंसर। जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन, ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक मूव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जॉब डिजाइन में यूज किया जाता है। जॉब रोटेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही अलग अलग काम पे जब तुमको अपॉइंट किया जाता है तो इसको कहते हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन किया क्यों जाता है? ताकि तुम एज एन एम्प्लॉय तुमको डेवलप किया जा सके, ठीक है। तुम ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग जगह पे काम नहीं सीखोगे तो कल को जब तुम सीनियर्स बनोगे तो तुमको सिर्फ नॉलेज उसी डिपार्टमेंट का होगा जिसमें कि तुम काम किए हो, and that is not how the senior employee of an organization is supposed to be. You need to be aware of how the work gets interconnected in various departments in the organization. तुम्हारी जॉब को ऐसे रिडिजाइन किया जाता है जॉब रोटेशन के थ्रू, ताकि तुमको इंटर डिपार्टमेंट का नॉलेज हो। इससे क्या होता है? पहली बात, तुम्हारी जो एक मानसिक सुपीरियोरिटी हो सकती है
कि हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो मेरा डिपार्टमेंट सुपीरियर है, जबकि ऐसा होता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में हर काम इंटर रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली कुछ जॉब का वैल्यू ज्यादा वर्थ ऐड करता है, लेकिन अगर कोई और जॉब भी सही से नहीं होगा तो वो फिर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं करेगा। इसलिए जॉब रोटेशन में ये होता है कि एम्प्लॉयज को डेवलप किया जाता है हायर जॉब्स टेकअप करने के लिए, उसके खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए और सक्सेशन प्लानिंग के लिए। जॉब रोटेशन में इसका एडवांटेज तो तुम लोग समझ गए, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि तुम देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसी फील्ड में बहुत एक्सेल करें, बहुत आगे तक जाएं। वैसे लोग तो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको छोड़ करके तुम दूसरे डिपार्टमेंट में तुमको अपॉइंट करता रहेगा, फिर उधर से उधर भेज देगा, तो थोड़ा सा तो डिमोटिवेटिंग हो जाता है ये। गॉट इट? और दूसरी चीज, कोई भी काम को सीखने में और फुल एफिशिएंसी डिलीवर करने में टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो क्या होगा कि मान लो कि तुमको 3 महीने के लिए इधर रखा गया और 3 महीने के लिए कहीं और रखा गया, तो बाय द टाइम कि 3 महीने के लिए तुम उस काम को सीख रहे हो और सीख के अब डिलीवर करने का टाइम आया, तो उस टाइम पे तुम्हारा फिर से जॉब चेंज कर दिया। तो होता ये है कि जितना डेवलपमेंट कॉस्ट होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है प्रोडक्टिविटी से। तुम किसी चीज में स्पेशलाइज रहोगे तभी ना फटाफट वो काम होता है। अंडरस्टूड? अब जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन एचआर, तो ऑब्वियसली एचआर पढ़ाने में मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। अभी हमको कोई मार्केटिंग और फाइनेंस पढ़ाने दे देगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी तो नहीं रहेगी वैसे। यस मैम। यही चीज होती है। तो जो लोग स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। दूसरी बात कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है। फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने जॉब रोटेशन के लिए बोला वर्ड, जॉब एनलार्जमेंट के लिए क्या बोला था? एडिंग जीरो टू अनदर जीरो। और जॉब एनरिचमेंट इसके लिए, जॉब रोटेशन के लिए बोला सब्स्टिट्यूटिंग जीरो फॉर अनदर जीरो। कोई दूसरा आदमी आकर के काम करता है ना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो तुम। Substituting zero for another zero is job बोलो जैसे रोटेशन। जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन। समझ में आई ये बात? ये जी सारा मैम। पार्ट वर्क डिजाइन में क्यों आता है? वर्क डिजाइन इसलिए किया जाता है, म्यूट करो भास्कर। वर्क डिजाइन इसलिए किया जाता मैम है, म्यूट है मैम। अच्छा बिट्टू का ऑन होगा। वर्क डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि जॉब से अननेसेसरी एलिमेंट्स को बाहर किया जा सके, अटैच किया जा सके वैसे एलिमेंट्स ऑफ जॉब से जिससे जॉब इंटरेस्टिंग बने, अट्रैक्टिव बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, बोर्डम खत्म हो। और ऐड किया जाता है वैसी चीजों से जिससे जॉब कंसाइज हो, कंसाइज इन द सेंस की कॉन्क्रीट हो। ठीक है, जितने एलिमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड हो बस वही ऐड हो। डिलीट करने वाला पार्ट देखे तुम लोग, डिलीट करने वर्क सिंप्लीफिकेशन में डिलीट किया जाता है। जब वर्क सिंप्लीफिकेशन किया जाता है तो उसमें से जो अननेसेसरी एलिमेंट है उसको बाहर किया जाता है। समझ में आई बात? ऐड करने वाला पार्ट कहाँ गया? जॉब एनरिचमेंट में, जॉब एनलार्जमेंट में। ठीक, और रोटेट करना या अटैच करने वाला पार्ट किस में आया? जॉब रोटेशन में आया। यस मैम। आया ना? मान लो कि एक टाइपिस्ट है जिसको कि खाली टाइपिंग का काम है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई क्लर्क है जो सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करता है। ठीक, अब उसका अगर वर्क डिजाइन तुम करोगे तो कैसे करोगे? उसका अगर जॉब एनलार्जमेंट करना हो, चलो हम बोल दिए जॉब एनलार्जमेंट, कैसे करोगे? मैम टाइपिस्ट को पासबुक अपडेट करवाएंगे मैम। पासबुक अपडेट कराओगे? अगर बैंक का होगा तो? यस मैम। क्लर्क है, क्लर्क है। चलो हम फिर से बता दिए, अगर तुम क्लर्क के लिए बोलोगे तो ये बात ठीक है, सही है।
हाँ तो क्लर्क के लिए तो बोल रहे हैं मैं। हाँ, क्लर्क इन जनरल बोलो ना, तुम बैंक कहाँ पहुंच गए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करो। चलो, वैसे ठीक था, एग्जाम्पल ठीक था। मान लो कि एक क्लर्क है, उसको जॉब एनलार्जमेंट कराना है उसके जॉब को, तो उसके प्रोफाइल में, और वो सिर्फ टाइपिंग करता है, उसके प्रोफाइल में तुम और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि अब तुम मेल भी चेक करो, तुम मेल भी रिप्लाई करो, ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, तुम बायोमेट्रिक मेंटेन करो लोगों का। तो सिमिलर लेवल पे, यानी कि क्लर्क को क्लेरिकल ग्रेड का ही काम दिया जाएगा, तब वो जॉब एनलार्जमेंट होगा। समझ में आई बात? इसलिए वर्क डिजाइन किया जाता है। वर्क डिजाइन का 4 एलिमेंट क्या क्या होगा, जो भी डिस्कस किए, बोलो। जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब डिचमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ये 4 हो गया जॉब डिजाइन का एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। या अप्रोच भी है, हम बोल सकते हैं। एक मिनट, अटेंडेंस बोल दो, फिर हम बात करते हैं। मैम वो चेक की थी मैम। सो सॉरी भास्कर, आई एम सो सॉरी। रुको, हम चेक करके बताएंगे आज। सो सॉरी। Who are all present? Sonal? 6. Yes, ma'am. Roll number 6. Roll number 6. और Rohit, roll number 12. And then Bittu, roll number 25. And Bhaskar. ये लोग present है? यस मैम। स्नोबॉल सैम्पलिंग मैम। बिट्टू पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन देना है उसको, इसीलिए।